शांदाना साहिबा, ये तो हमारी बात हो गई खान साहब से मुतालिक हो गई, उनके कैद से मुतालिक हो गई। आप पीटीआई के मेंबर हैं और हालिया जो पीटीआई का भी दौर चल रहा है उस मुतालिक भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो है वो दौरा कराची था, जो है हमारे सुहेल आफरीदी साहब का। आप सुहेल आफरीदी साहब को एज अ सीएम कैसे देखती हैं? देखिए, सुहेल अफ़रीदी हमसे तो बहुत छोटा है, हम तो उसको बेटा-बेटा बोलते थे, अब वो चीफ़ मिनिस्टर साहब हो गए हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं उसकी। अ, अगर उस पर्सनली उसको देखें, ही हैज़ रिज़न फ्रॉम द ग्राउंड अप, वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का भतीजा नहीं है, वो मौरूसी नहीं है। वो अपने वालिदैन को नहीं बेचता कि मेरे वालिद ने ये किया, मेरी वालिदा ने ये किया। पाकिस्तान तो कायद-ए-आज़म ने बनाया था ना, उसके बाद तो सारे ही वेले हैं। तो जो कहते हैं ना कि मेरे वालिद या मेरी वालिदा ने पाकिस्तान बनाया, वो झूठ ही बोल रहे हैं। और इन मॉरिशस से तो मुझे एक ख़ास किस्म की ख़ार आती है कि आप ठीक है, आपके वालिद बड़े एमएनए होंगे, बड़े सेनेटर होंगे, बड़े एमपीए होंगे, आप क्या हमें आपने क्या किया? अच्छा, मतलब आप समझ रही हैं कि जो सीएम सुहेल आफरीदी साहब हैं वो अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं और अभी जो 3-4 दैट इज़ अ महीने उनके डिफरेंट इश्यू। गुज़रे मैं हैं। सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि अच्छा, वो सीएम अपनी मेहनत से बना है, मेहनत से बना पहली है। बात। ठीक है। दूसरा, उसने जो लाशें उठाई हैं खैबर में, जो उसने बर्दाश्त किया है एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान, जो उसने कहानियाँ बताई हैं मस्जिदों के बारे में, मस्जिदों के बेहुरमती के बारे में, मस्जिदों के मस्मार होने के बारे में जो उसने कहानियाँ बताई हैं, और किसी में पाकिस्तान में हिम्मत है कि वो ये बात करे कि अल्लाह का घर मुशर्रफ के कहने पे या अमेरिकनों के कहने पे मस्मार किया गया या जानवर वहाँ डाले गए? नहीं। तीसरी बात, मेरे हलके में 1.5 साल से कोई काम नहीं हुआ था। जब से वो आया है, पहली दफ़ा मैंने बिजली का ट्रांसफ़ॉर्मर्स का काम शुरू करवा दिया है, फ़र्शबंदी करा दी है, क्योंकि पैसे हमारे मतलब आप माशाल्लाह। कहना चाह रही हैं कि गंडापुर साहब काम नहीं करते थे? नहीं, गंडापुर बहुत काम कर रहा था, लेकिन गंडापुर के पास 2 पोज़ीशंस थी, एक सीएम की, एक हमारे रीजनल चीफ ऑफ पीटीआई। उसकी वजह से वो बँट गए थे 2 हिस्सों में। जब से जुनैद अकबर बने हमारे पीटीआई के रीजनल हेड, तो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता-आहिस्ता काम स्टार्ट हो गया। लेकिन क्योंकि मेरा हलका इट इज़ क्या कहते हैं इसको, इलाका गैर पहले बोलते थे, तो वहाँ पे एनजीओ कोई नहीं आता, अभी भी नहीं आता। उनको इस्लामाबाद वो क्या कहते हैं एनओसी चाहिए होती है। तो मैं किसको फिर अपने हलके में एनजीओ को लेके आऊँ? पंजाब सिंध में सब जा रहे हैं, कच्चे के डाकू भरा हुआ है सिंध और पंजाब में, वहाँ चली जाती सारी एनजीओज़, मेरे हलके में एनजीओ नहीं आती है। तो अब मैंने खुद कहना शुरू कर दिया कि जी जो दहशतगर्द को लेके आया है, काइंडली इन एनजीओज़ को भी ले आएँ, तो अपनी ही बेहतर प्रोटेक्शन बेहतर में। किसको कहेंगी? सोहेल आफरीदी साहब को नहीं, या फिर उनकी गंडापुर सिचुएशन साहब? डिफरेंट थी। अली की अच्छा। सिचुएशन डिफरेंट थी, उस पे 2 बोझ थे, ही वाज़ वेयरिंग टू मेनी हैट्स। जब से जुनैद और सुहेल का टीम बना है, सुहेल फोकस कर रहा है एज़ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ द सूबा, हुँ, हुँ। एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग केपीके इन एवरी प्रोविंस। आपको याद है अली अमीन को तो लाहौर में घुसने भी नहीं दिया गया था जब हमारा जलसा था। सुहेल अफरीदी लाहौर गया है, कराची गया है, सिंध गया है। यंग जो होती है, देखिए अली अमीन को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। वो पहले प्रोविंशियल मिनिस्टर बना, फिर वो फेडरल मिनिस्टर बना, अब वो चीफ मिनिस्टर बना। तो किसी की भी आपको दिल आज़ारी या बेइज़्ज़ती करने की ज़रूरत नहीं होती, जो जिससे कंट्रीब्यूशन है, जो जितना कर सकता है। अब ये मैं अगर इमरान खान को ईदी साहब से कंपेयर करूँ या ईदी साहब को कायद-ए-आज़म, दैट इज़ नॉट फेयर। हर तो बंदे पे अपना बोझ शांदाना आता है। साहिबा, आप नहीं समझ रही कि पीटीआई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग्स हैं, और एक जगह से कोई बयान आता है उसकी तरदीद करने के लिए पार्टी के अंदर से ही कोई दूसरा बयान आ जाता है। तो ये क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर ये ग्रुप्स बने हुए हैं? इसलिए चल रहा है जी कि लोग हमारे तो हिस्ट्री पढ़ते नहीं। जब भुट्टो साहब जेल में थे, पीपल्स पार्टी में एक सन्नाटा था। सब अच्छा है, आपको पता है जब जेल में रात को बंद करते हैं ना दरवाज़े हमारे पीछे, तो कहते थे सब अच्छा, यानी ऑल इज़ अकाउंटेड फॉर, सब ख़वातीन अपनी-अपनी बैरक्स में बंद हो चुकी हैं। तब ये मैंने बहुत लोग बोलते थे सब अच्छा, मैंने कहा सब अच्छा क्या होता है? अब समझिए सब अच्छा, उसको जल्दी में सब अच्छा लोग बोलते हैं। पीपल्स पार्टी सब अच्छा करती थी, सब ठीक है, सब ठीक है। उस बंदे को फांसी होने वाली थी और वो एक्सपोज़ भी मार्क टेली ने की थी। वो ही वाज़ अ रिपोर्टर फ्रॉम यूके। खान साहब, ज़िंदगी उसका ज़ामिन एक रब्बुल आलमीन है, लेकिन हमारी पार्टी में अल्लाह का शुक्र पहले तो डेमोक्रेसी है। हम अद्दी का या मरियम का बटवा उठाने वाली पार्टी नहीं है। खान की बहनों की इज़्ज़त करते हैं, खान की बीवी की इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल लीडर इमरान खान है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं। हम किसी किस्म की ना मौरूसियत एक्सेप्ट करते हैं पार्टी में, ना किसी का हम पे ज़ोर चलेगा। मैं 10 लाख लोगों का हलका रिप्रेज़ेंट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि पार्टी की लीडरशिप कोई ऐसा काम कर रही है या पार्टी के जूनियर्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आईएसएफ कोई काम कर रही है, इंसाफ यूथ विंग ऐसा काम कर रही है, जो खान की आज़ादी में रुकावट बनेगी, मैं उस पे बोलूँगी। ये मुझे खान ने तरीका सिखाया है। हम ना मौरूसी पार्टी हैं, ना हम मौरूसी सियासतदान हैं। याद रखें, अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद है जब खान साहब ने असद उमर साहब को बरतरफ किया था एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, हम सब बहुत दुखी दुखी थे।
اور اس ٹائم پہ حفیظ پاشا صاحب آئے تھے. حفیظ پاشا صاحب تھے نہیں سوری وہ سندھ والے جو تھے, تو حفیظ شیخ. سو ہم سب نے باقاعدہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے میٹنگ ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے ناراض ہیں, آپ نے اسد عمر کو کیوں ہٹایا. خان صاحب ہمارے قرضدار تو نہیں تھے کہ انہوں نے وہ میٹنگ رکھی. He sat with us and he told us کہ it is your right to speak out, it is your right to be heard and it is your right to question me. But I am the prime minister, the buck stops with me. فیصلے میں کروں گا. یہ وہ آدمی ہے. میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں, ایک دفعہ نواز شریف سے اپنے ایم این اے نے کوئی سوال پوچھا اسمبلی میں, پتہ اس کو سزا کیا ملی؟ میں نے کو اس پہ کھڑا کر دیا ایک ڈیسک پہ, جیسے کوئی اسکول ہو آپ بےزتی کریں. خان صاحب کو اللہ میری بھی زندگی لگا کے دے, عزت دینے والا عزت لینے والا اچھا آدمی ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ تنقید ایک دوسرے پہ اس لیے چلتی رہتی ہے, تھوڑا تضاد اس لیے چلتا رہتا ہے کیونکہ کوئی کسی کا مطلب اسسٹنٹ نہیں ہے, ہر کسی کی We اپنی are سوچ all ہے. independent people. We are Imran Khan's workers. We are answerable to Imran Khan. اس کے جو فیصلے ہیں سر آنکھوں پہ. لیکن اگر ہمیں لگے گا, مجھے بھی a very junior member of PTI, مجھے اگر لگے گا کہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ جو خان کے خلاف ہو رہا ہے یا خان کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہے, کھل کے بولوں گی. اور اگر ملک کے نظریے کے خلاف ہو رہا ہو, وہ تو میں 24 گھنٹے بول رہی ہوتی ہوں. اچھا